हेलो एवरीवन, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी विद जगदीश में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। इस सवाल में हमारे पास 3 सवाल दिए गए हैं। इसमें हमको इतना ही बताना है कि कौन सा प्रश्न सत्य है, कौन सा असत्य है। तो पहले हम इनको एक एक करके समझेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा सवाल सत्य है और कौन सा असत्य है। तो हम देखते हैं पहला सवाल। जो पहला सवाल हमारे पास दिया गया है वो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमको बताना है कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर होते हैं। तो हमने संख्याओं के बारे में पहले पढ़ा था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, किस टाइप की होती है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं की बात की जा रही है, एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। तो हम पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या जो हमारे पास थी, जिसको हम डिनोट करते हैं n से, ये हमारे पास स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 डॉट 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 चलती है हमारी ये अनंत तक। इनफाइनाइट नंबर्स ये हो सकते हैं। फिर यहाँ बात की जा रही है पूर्ण संख्या की, तो इसको हम डिनोट करते हैं w से। ये होते हैं हमारे पास होल नंबर्स और ये शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, ये भी चलते हैं अनंत तक। तो इस प्रश्न में हमसे बात की जा रही है 2 संख्याओं की, एक प्राकृत संख्या जो हमारे पास ये होती है, एक पूर्ण संख्या जो हमारे पास ये होती है। हमको उत्तर केवल यह बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हम फिर से प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो ये है हमारे पास प्राकृत संख्या। जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं क्या वो पूर्ण संख्या होती है? जो प्राकृत संख्याएं है क्या वो पूर्ण संख्याएं होती है? तो हमको दिख रहा है यहाँ से कि ये जो स्टार्ट होती है 1 से होती है अनंत तक, और जो हमारे पास होल नंबर है वो शुरू होते हैं 0 से, लेकिन 0 के बाद उसमें 1 आ चुका है। मतलब 1 के बाद अगर देखते हैं तो पूरी संख्या यहाँ से हमको दिखती है पूर्ण संख्या। ये प्राकृत संख्या थी, ये पूर्ण संख्या थी। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है या जितनी भी प्राकृत संख्या ये वाली है, ये पूर्ण संख्याओं के अंदर होती है। तो हमारा उत्तर यही होगा, जितनी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सत्य। ये हमारा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये हमारे पास जो बात है वो ट्रू है। तो ये हमारे पहले सवाल का उत्तर मिल चुका है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल इसमें हमको दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यह 2 संख्याओं की बात की जा रही है, एक तो वही पूर्ण संख्या है और एक है पूर्णांक संख्या। तो पहले हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। जो पूर्णांक संख्या होते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स, जिसको हम i से डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास होते हैं, इसमें होता है 0, 0 के एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के एक तरफ होते हैं ये नेगेटिव नंबर्स। ये भी चलते हैं अनंत तक और ये भी चलते हैं अनंत तक। तो ये हमारे पास होते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या हमारे पास ये होती है। और यहाँ फिर बात की जा रही है कि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है क्या? तो हम फिर से लिख लेते हैं पूर्ण संख्या, जो हमको मालूम है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर्स, ये हो जाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर्स है वो होल नंबर होते हैं? तो ये हमारे पास इंटीजर है। क्या सारे इंटीजर्स इसमें आ रहे हैं? तो हमको दिख रहा है यहाँ पर आसानी से कि इंटीजर्स में जो मान 0 है और पॉजिटिव नंबर है वो तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है इंटीजर्स के वो होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य। ये बात सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास असत्य। ये हमको फॉल्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे दूसरे सवाल का आंसर। अब हमारे पास तीसरा सवाल है।
तीसरा सवाल ये हमारे पास क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब यहाँ बात हो रही है परिमेय संख्या की, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं या नहीं। तो यहाँ भी हम देखते हैं, पहले बात की जा रही है परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या यहाँ लिख देता हूँ मैं रेशनल नंबर के लिए आर, जो आर हमारे पास होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, ये हमने पढ़ा है p/q, और यहाँ पे एक कंडीशन हमेशा हम लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0। तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी परिमेय संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है, तो परिमेय संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने 5/3, तो 5/3 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी मान अपॉन में नहीं आता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये केवल हमने लिखा है 5 के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, तो 5 एक तरह से परिमेय संख्या भी हो सकता है और पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है और सारे होल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। इसलिए जो बात पूछी जा रही है हमसे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बात असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए इस सवाल का भी हमारा उत्तर हो जाएगा असत्य। तो इन 3 सवालों में हमको इतना ही चेक करना था, सत्य असत्य, तो हम चेक कर चुके हैं। जो पहला सवाल है केवल वही हमारे पास सत्य है, बाकी 2 के आंसर हो जाएंगे हमारे पास असत्य।